नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 सरल मशीन कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों, उसमें कल मैंने जो अभ्यास प्रश्न आपको जो इनके आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना बताया था, इनको हम देख लेते हैं। इनका मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चिमटे में आयास, आलम्ब व भार का क्रम होता है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल कि जो उत्तोलक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है दोस्तों। तो देखो, चिमटे की आकृति कैसी होती है, देखो इस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों। तो जो हम जो पकड़ते हैं वो तो होता है सिरा आयास, जिस पर मांसपेशियों का हमारा बल लगता है वो तो होता है आयास। तो इसको हम पकड़ते कहाँ से हैं, जो बीच वाला सिरा होता है यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। और जिस वस्तु को हमें उठाना होता है यानी भार उठाना होता है वो होता है यहाँ पर क्या, डब्लू भार। तो इसका तो ये सिरा हो जाएगा डब्लू। आयास क्या होता है, ई। ठीक दोस्तों। और आलम्ब क्या होता है, एफ। ठीक दोस्तों। तो ये क्रम हो जाएगा। तो देखो, बीच में क्या है, बीच में आयास होना चाहिए आपका। अब ऑप्शन के हिसाब से आप देख लो, बीच में आयास कौन से में है। क्या फर्स्ट में आयास है बीच में, नहीं है। सेकंड में है, नहीं है। चौथे में है आयास बीच में, नहीं है। इसमें आयास केवल है ऑप्शन नंबर सेमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा भार, फिर हो जाएगा आयास, फिर हो जाएगा आलम्ब। तो ये भार, आयास और ये आलम्ब। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको इसका जो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, जो आयास बीच में है, जो चिमटा है, तो ये कौन से प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक प्रकार का उत्तोलक है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 11 सरल मशीन, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, मशीन की सहायता से कार्य करने में ऊर्जा अधिक लगती है, बल अधिक लगता है, सरलता व सुविधा होती है, कठिनाई हो जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आराम से कर दोगे। मशीन की सहायता से कार्य करने में क्या होती है, सरलता व सुविधा होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से जटिल मशीन है, जटिल मशीन कौन सी होगी, सिलाई मशीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, भारी वस्तु को खिसकाने के लिए पहिए लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, घर्षण बल को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ब, घर्षण बल को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका आपको आंसर ज़रूर देना है। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बल। चैप्टर नंबर है 12, कक्षा 6 फोर्स। तो देखो, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, बल की अवधारणा, बल के प्रभाव, बल का मात्रक, विभिन्न प्रकार के बल। ठीक है दोस्तों, सिंपल टॉपिक है, सिंपल चैप्टर है। देखो, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए आप क्या करते हैं, घर, विद्यालय या अन्य स्थान पर किसी बक्से, अलमारी या किसी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप क्या करते हैं, निश्चित ही आप उन्हें खींचते या धक्का देते हैं। दैनिक जीवन में अक्सर हम कई वस्तुओं को विराम स्थिति से गतिशील अवस्था में लाते हैं। वस्तु को विराम स्थिति से गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, खींचना या धकेलना पड़ता है। इसी प्रकार जल से भरी बाल्टी को कुएं से बाहर लाने के लिए उसे रस्सी से बांधकर खींचा जाता है। वस्तुओं को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए भी हमें उन्हें खींचना पड़ता है। हॉकी खेलते समय खिलाड़ी स्टिक से गेंद को धकेलता या खींचता है। सामान्यतः धक्का देना या खींचने को बल कहा जाता है, किंतु यह बल की अवधारणा पूर्ण नहीं है। विज्ञान की भाषा में बल किसे कहते हैं, आओ पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, तो बल की अवधारणा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बल की अवधारणा, बल की अवधारणा की व्याख्या हम बल के प्रभावों के आधार पर कर सकते हैं। आगे कुछ गतिविधियों के आधार पर हम बल की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे।
ठीक है दोस्तों, देखो पहले बल को हमें समझना ज़रूरी है, फिर ये हम जो टेबल है इसको आसानी से भर पाएंगे। देखो चित्र 12.1 में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है तथा दूसरे चित्र में लड़का घोड़े को खींच रहा है। ठीक दोस्तों, फिर है सारणी 12.1 में उपयुक्त चित्रों को देखकर बताइए कि बल लगाने के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। हमें यह पता चलता है कि देखो बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया या अंतः क्रिया होना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हटके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन आते यहीं से हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, तो घुमा के यहीं से पूछता है और कहाँ से पूछता है वो। देखो कि बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि बल लगने के लिए कितनी वस्तुओं में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है, तो कितनी वस्तुएं में, कम से कम दो। ठीक है दोस्तों, दो वस्तुएं होना आवश्यक है। फिर देखो बल के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। बल लगाने पर विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आओ पता लगाएं कि बल लगाने पर वस्तुओं में क्या परिवर्तन होते हैं। गतिविधि सेकंड, एक गेंद लीजिए, उसे टेबल पर स्थिर रखिए और फिर उसे हल्का सा धक्का दीजिए। गेंद की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। मेज़ पर एक कागज़ का टुकड़ा रखकर उसे फूंक मारिए, क्या इसकी स्थिति भी बदल जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हवा या बल लगाने से स्थिर पत्ते और टहनियाँ हिलने लगती है। फुटबॉल को किक मारने पर वह गतिशील हो जाती है। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप अपने आसपास से खोजकर पता लगा सकते हैं कि बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बल लगाने पर क्या होता है, स्थिर वस्तु क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। यदि कोई वस्तु पहले से गतिशील है और उस पर गति की दिशा में ही बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आओ पता लगाएं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे कांच की गोली है, ये इस दिशा में गतिशील है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से गतिशील है और इसी पर अगर हम और बल लगा देंगे, ठीक दोस्तों, इसी पे हम और बल लगा देंगे तो क्या होगा, और अधिक गति से क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। देखो समान दिशा में बल, ये देखो एक ठेले वाला है, ये इसको खींच रहा है और ये पीछे से इसको धक्का लगा रहा है। ठीक दोस्तों, देखो गतिविधि नंबर 3, एक गेंद को परस्पर लुढ़काएं और अपने हाथ से गति करती गेंद पर उसकी गति की दिशा में हल्का सा बल लगाएं। गेंद की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है, गति बढ़ जाएगी। चित्र 12.2 का अवलोकन कीजिए। इसमें एक व्यक्ति गाड़ी खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति पीछे से धक्का लगा रहा है, तो गाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होगा। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि गेंद तथा गाड़ी दोनों पर गति की दिशा में बल लगाने पर इनकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, गति बढ़ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं पर गति की दिशा में बल लगाने पर उसकी गति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक दोस्तों, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है, आसानी से आप कर दोगे। यदि गतिशील वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक दोस्तों, आप क्या करेंगे, विपरीत दिशा में अगर बल लगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे लगा रहे हैं, देखो आओ पता लगाएं। गतिविधि नंबर 4, आप मेज़ को धक्का दे रहे हैं, मेज़ सरकने लगती है। अब आपका मित्र दूसरी ओर से मेज़ को विपरीत दिशा में धक्का देता है, तो मेज़ की गति में क्या परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला गाड़ी चला रहा है, ढलान आने पर उसकी गाड़ी अचानक तेज़ गति से चलने लगती है। गाड़ी की गति कम करने के लिए एक अन्य व्यक्ति गाड़ी को पीछे से खींचने लगता है। दोनों ही स्थितियों में स्पष्ट है कि गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर गतिशील वस्तुओं की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसका जो पहले वाली है उसमें गति की विपरीत हो जाएगा। गति की दिशा में अगर हम बल लगाएंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी और गति की विपरीत दिशा में अगर बल लगाएं तो उसकी गति कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वस्तु पर दोनों ओर से बल लगाने पर वस्तु किस दिशा में गति करेगी।
अब देखो तीसरी बात आ गई कि वस्तु पर दोनों ओर से बल लगाने पर वस्तु किस दिशा में गति करेगी। किसी वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में दो बल कार्य होने पर वस्तु अधिक मान के बल की दिशा में गतिशील होगी। ठीक दोस्तों, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये बक्सा रखा है, यहाँ पर एक छोटा सा बालक है, ठीक है, एक तो ये बल लगा रहा है। ठीक दोस्तों, एक इसमें बड़ा व्यक्ति है, ये तो बालक है कम से कम 10 साल का। ठीक दोस्तों, एक ये है पूरा आदमी, ठीक है, ये पूरा व्यक्ति है और ये लगभग है आराम से 25-30 के आसपास। तो बताओ, ये बल लगा रहा है इस दिशा में और ये व्यक्ति है, ये बल लगा रहा है इस दिशा में। तो वस्तु बताओ किस दिशा में सरकेगी, किस दिशा में खिसकेगी। जो बालक है उस दिशा में खिसकेगी जिस साइड में बल कम लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बात है। फिर गतिविधि 3-4 से स्पष्ट होता है कि बल वस्तु की गति को बढ़ा देता है तथा उसकी गति को कम भी कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी गति में परिवर्तन हो सकता है। आप जानते हैं कि फुटबॉल, हॉकी तथा क्रिकेट के खेल में गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन करने के लिए खिलाड़ी क्या करते हैं। इन खेलों में खिलाड़ियों द्वारा गेंद की दिशा में परिवर्तित करने के लिए गेंद पर किसी न किसी प्रकार से बल लगाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल द्वारा गतिशील वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसे जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है, पहले तो गेंद आती है अलग दिशा में, फिर उसको वह बैट की सहायता से उसकी दिशा को क्या कर देता है, उसकी दिशा को चेंज कर देता है और वह जिस स्पीड से उस पर शॉट मारेगा तो उसकी गति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक दोस्तों, जैसे वो कम स्पीड से उस पर शॉट मारेगा तो वो 1 रन लेता है, 2 रन लेता है, और अगर वो तेज़ स्पीड से उस पर शॉट मारेगा तो वह चौके या छक्के पर चली जाती है। आप अन्य ऐसे उदाहरण ज्ञात कीजिए जिसके बल द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है। देखो गतिविधि नंबर 5 देखें। एक गुब्बारा, स्पंज का टुकड़ा, स्प्रिंग व रबड़ बैंड लीजिए, गुब्बारा लेकर फुला लीजिए तथा इसे हल्का दबाइए। इसी प्रकार बारी बारी से इन वस्तुओं पर बल लगाकर दबाने या खींचने की क्रियाएं कीजिए तथा अपने अनुभवों को निम्नलिखित सारणी 12.2 में लिखिए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, एक गुब्बारा, स्पंज का टुकड़ा, स्प्रिंग व रबर बैंड लीजिए, गुब्बारा लेकर फुला लीजिए तथा इसे हल्का दबाइए। इसी प्रकार बारी बारी से इन वस्तुओं पर बल लगाकर दबाने या खींचने की क्रियाएं कीजिए तथा आप अपने अनुभव को निम्नलिखित सारणी में लिखिए। देखो ये क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है गुब्बारे को दबा रहा है, ये स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है। ठीक दोस्तों, ये रबर को खींच रहा है। ठीक दोस्तों, ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसकी वस्तु को खींच रहा है। ठीक दोस्तों, ये जो है रबर बैंड है दोस्तों, ये रबर बैंड देखो, फूले हुए गुब्बारे को दबाना तो क्या हो जाएगी, आकृति बदल जाती है। स्प्रिंग को दबाएंगे तो भी क्या हो जाएगी, आकृति बदल जाती है। यानी स्प्रिंग को दबाएंगे तब तो उसकी जो साइज़ है वो कम हो जाएगी, स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसकी आकृति बढ़ जाएगी। देखो दोनों बता रहे हैं इसमें। देखो स्प्रिंग को दबाएंगे, आकृति मतलब उस स्प्रिंग की जो आकृति वो छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी लंबाई। स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। रबर बैंड को खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो क्या इसमें आप क्या देखते हैं, बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि बल वस्तु की स्थिति में, उसकी गति में, गति की दिशा में तथा उसके आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक दोस्तों, देखो इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल वह कारक है जो, सीधा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ही बन गया यहाँ से। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन ही है, बल वह कारक है जो, ये 4 ऑप्शन आपके क्या है, ये ऑप्शन है सभी, लास्ट में आ जाएगा
इसमें से एक दो ऑप्शन है वो अलग दे देगा आपको। ठीक दोस्तों, देखो बल कौन सा कारक है कि बल है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे रबर है, उसको खींचते हैं तो उसकी स्थिति परिवर्तन हो जाती है। वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। क्रिकेट में बॉल होती है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यही बल की क्या है, अवधारणा है। तो ये सभी कंडीशन उसमें लागू हो जाएगी, किसमें, बल में। ठीक दोस्तों, फिर है बल का मात्रक। देखो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने बल का अध्ययन किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल एवं गति के नियम भी दिए। न्यूटन के नाम पर ही बल के मात्रक का नाम न्यूटन रखा गया। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। इंग्लैंड के निर्धन कृषक परिवार में जन्मे न्यूटन विज्ञान के इतिहास में सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी रूप में जाने जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो जो बल का मात्रक है वो क्या है, न्यूटन। क्या इसका, और एसआई मात्रक है दोस्तों ये। ठीक है, फिर हैं विभिन्न प्रकार के बल। तो दोस्तों ये बल के प्रकार हैं, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इसका एक पार्ट और बना देंगे, थोड़ा चैप्टर बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।